हयग्रीव द्वारा पूषा देवता की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय हयग्रीव नामक पराक्रमी एवं महारथी दैत्य ने पूषा पर आक्रमण करके बड़े जोर से सिंहनाद किया। क्रोध में भरे हुए उस दैत्य ने सोने की जाली से विभूषित विशाल धनुष को तानकर पूषा की ओर घोर दृष्टि से देखा। उस दैत्य के दोनों हाथों से बाणों के लेने, धनुष पर रखने, प्रत्यंचा को खींचने और उन बाणों को छोड़ने में कितने क्षण का अंतर होता है, ये कोई भी वहां देख नहीं पाते थे। दाएं बाएं दोनों ओर बाण छोड़ते हुए उस दानव राज का दीप्तिमान धनुष मंडलाकार होकर आलाक चक्र के समान प्रतीत होता था। उसके धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों से, जिनमें सोने के पर लगे थे और जिन्हें सान पर चढ़ाकर तेज किया गया था, संपूर्ण दिशाएं और सूर्य की प्रभाएं भी आच्छादित हो गईं। तदनंतर झुकी हुई गांठ और स्वर्ण में पंख वाले आकाशचारी बाणों के बहुत से समूह अंतरिक्ष में दिखाई देने लगे। पर्वत शिखर के समान उसके विशाल धनुष से प्रकट होने वाले उत्तम बाण आकाश में श्रेणीबद्ध होकर उड़ते हुए बाजों के समान सुशोभित होते थे। वह दैत्य गीध के पंख लगे हुए, शिला पर तेज किए गए स्वर्ण से विभूषित महान वेगशाली तथा अच्छी नोक वाले बाणों का प्रहार कर रहा था। तदनंतर धनुष से बलपूर्वक उठे हुए स्वर्ण भूषित बाण पूषा के शरीर में गिरने और धंसने लगे, जैसे वर्षा ऋतु में जुगनुओं के समुदाय आकाश में सब ओर विचरते हैं। उसी प्रकार वे स्वर्ण निर्मित बाण व्योम मंडल में सब ओर प्रकाशित हो रहे थे, जैसे वर्षा काल में बादल अपनी जलधाराओं से पर्वत को नहलाते हैं। उसी प्रकार शिला पर चढ़ाकर तेज किए गए स्वच्छ अग्रभाग वाले वे बाण मानो पूषा को सींच रहे थे। तत्पश्चात अपनी जलधाराओं से पर्वत को आच्छादित करने वाले मेघ की भांति हयग्रीव ने अपने बाणों की वर्षा से पूषा को ढक दिया। उस समय सब देवता पूषा सहित उस दैत्य के बल, वीर्य, पराक्रम, व्यवसाय और धैर्य को अद्भुत रूप से देख रहे थे। तदनंतर समुद्र से उठी हुई जल वर्षा के समान उस बाण वर्षा की पूषा ने कोई परवाह नहीं की। उन्होंने तत्काल ही रणभूमि में उस दैत्य पर धावा किया। पूषा का विशाल धनुष बड़े जोर से टंकार करने वाला था। उसके पृष्ठभाग में सोना जड़ा हुआ था। वह खींचा जाने पर मंडलाकार हो दूसरे इंद्र वज्र के समान जान पड़ता था। तत्पश्चात पूषा के धनुष से सोने के पर लगे हुए बाण आकाश को भरते हुए से प्रकट होने लगे। उस समय पूषा के शरासन से आकाश में सुनहरे पंख वाले बाणों की महाघोर, विस्तृत एवं विशाल माला से प्रकट हो गई। फिर तो झुकी हुई गांठ वाले बाणों से आहत हो वे दैत्य के बाण जाल आकाश में छिन्न भिन्न हो सब ओर बिखर कर गिरने लगे। तदनंतर सोने के पंख और कंक पक्षी के पर वाले बाण कटकर गिरने और गिराए जाने लगे, जिससे रणभूमि का सारा आकाश आच्छादित हो गया। पूषा ने अपने नाम से चिन्हित सूर्य तुल्य तेजस्वी तथा दिव्य स्वर्ण से भूषित हुए शिला पर तेज किए गए बाणों से हयग्रीव को ढक दिया। तब वे अमरशील, बलवान, कुपित तथा जलाने की इच्छा वाले अग्निदेव के समान तेजस्वी दानव वहां भयंकर बाण समूहों की वर्षा करने लगा। हयग्रीव ने रणभूमि में पूषा के ध्वज, पताका, धनुष, भागडोर और घोड़ों की ज्योति काट डाली। तत्पश्चात
फिर 4 उत्तम सहायकों से उनके घोड़ों को मारकर उस महातेजस्वी दैत्य ने पूषा के सारथी को भी रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। उस युद्ध स्थल में हयग्रीव के द्वारा रथहीन किए गए पूषा उससे पराजित हो उसके रथ के पास से दूर चले गए। वे मृत्यु के मुख से मुक्त हुए के समान उस दानव से बचकर इंद्र के रथ के समीप चले गए।